भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। गौरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हम लोगों ने देखा कि कंस जब देवकी से मिलकर के आया कैद खाने से, तो देवकी के गर्भ में भगवान की उपस्थिति के कारण कृष्ण भगवान गर्भ में आ चुके थे। तो देवकी को देखने के कारण उनकी सद्बुद्धि आ गई, उनके पास कंस के पास सद्बुद्धि आ गई। और पहले तो मारना चाहा देवकी को, लेकिन सद्बुद्धि आ जाने के कारण, भगवान की उपस्थिति के कारण उसने मारने का विचार छोड़ दिया और अपने घर आ गया, राजमहल आ गया। लेकिन इतना जरूर हुआ कि वो इतना भयग्रस्त हो गया कि अब तो तय है कि देवकी का 8वां संतान अब जन्म लेगा और जो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए वह उठते बैठते सोते जागते सब कुछ कृष्णमय देखने लगा। अब यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि उसका मन कृष्ण में रम गया, चाहे जिस भाव से हो। शास्त्रों में ऐसा आया है कि आपका मन, हम लोगों का जो मन है वह भगवान में लग जाना चाहिए, चाहे कारण जो भी हो। हम भगवान को अपना मित्र माने, अपना पुत्र माने, अपना पिता माने, माता माने, जो भी रिश्तेदार माने, नहीं तो रावण की तरह दुश्मन ही माने। शर्त यह है कि मन उसमें लगा रहना चाहिए, चाहे भय से हो चाहे प्रेम से हो। ये भगवान के यहाँ एक बड़ा विलक्षण कानून है। भगवान ही कहते हैं कि के ना पी उपाय न मनः कृष्णे निवेशयेत। चाहे जिस उपाय से भी हो, मन को भगवान में लगे रहना चाहिए। उसके पीछे जो भी भाव हो, लेकिन मन भगवान में लगा रहना चाहिए। भले आप भगवान को बैरी मान रहे हो, लेकिन मन तो भगवान में घुल मिल चुका है, तन्मय हो चुका है। वो जहाँ भी जाता है सोते जगते भगवान को ही देख, उन्हीं का चिंतन कर रहा है। तो ऐसा भी है कि येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत। चाहे जैसे भी हो, जिस उपाय से भी हो, मन भगवान में लगा रहना चाहिए। इतने से ही कल्याण हो जाता है। अब देखिए, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, इंद्रियों से पूजा करते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। जब हम मंदिर में बैठ करके पूजा करते रहते हैं तो ध्यान घर पर लगा रहता है कि कहीं किवाड़ तो नहीं खुला रह गया है, कहीं कोई आ तो नहीं गया है, कहीं कोई मेहमान तो नहीं आ गए हैं। इस तरह से लाभ नहीं मिल पाता है मनुष्य को। मन आपका कहाँ है पूजा के समय, इसके आधार पर लाभ मिलता है, न कि आपका शरीर कहाँ है। आप अगर अपने घर में रहकर भी गंगा का ध्यान करके गंगा घर में स्नान करते हैं तो आपको गंगा स्नान का ही फल मिलता है। ये चीज़ होता है। तो कंस का तो मन एकदम भगवान कृष्ण के चिंतन में रम गया था। वो समझ रहा था कि मेरी मृत्यु अब निकट आ रही है, तो 24 घंटा उसका मन भगवान में ही लगा रहता था, कृष्ण में ही लगा रहता था। तो वही देखने लगा, सारा संसार को कृष्ण में देखने लगा। हरेर बैरानुबंध कृत, भगवान से बैर भाव से उसने बैर भाव रखने के कारण वह संसार को कृष्ण में देख रहा था। हरेर बैरानुबंध कृत। अब समय गुजरता गया, भगवान कृष्ण के जन्म लेने का समय आ गया। तो उसके पूर्व, जन्म से कुछ पूर्व,
ब्रह्मा जी, शिव जी सब कंस के कैद खाने में आए और उन्होंने भगवान की स्तुति की, क्योंकि भगवान अब जन्म लेने ही वाले थे। तो सब आए और भगवान की स्तुति किए। बड़ा बहुत ही सुंदर श्लोक है भागवत का, आप लोग भी इसे याद रखेंगे कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। देखिए बार बार भगवान को सत्य 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 कह रहे हैं। शास्त्रकारों ने टिप्पणी की है कि क्या भगवान को पता नहीं है अपने बारे में, लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी का ऐसा भाव है कि भगवान को बार बार सत्य 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 कह के उनकी स्तुति कर रहे हैं। इसका एक कारण है कि पहले के युगों में जो जय विजय को जो श्राप मिला था सनकादिक ऋषियों से कि 3 योनि तक राक्षस योनि में रहोगे 3 जन्म तक, तो पूर्व के जन्म में तो बहुत दूर का रिश्ता था, उनसे कोई अपना खून का रिश्ता नहीं था भगवान का। जैसे राम को और रावण को कोई खून का रिश्ता नहीं था। लेकिन इस बार जो आए हैं, इस बार जो शिशुपाल के रूप में रावण आया, तो ये तो भगवान कृष्ण से खून का रिश्ता था उनका। आप कहेंगे कैसे? तो शिशुपाल और दंतवक्र जो पूर्व जन्म में रावण और कुंभकर्ण था, वह इस जन्म में भगवान कृष्ण का फुफेरा भाई था, खास फुफेरा भाई। एक तरह से कहिए कि खून का रिश्ता। अब बस तो उनको करना था, तो ऋषि मुनि के साथ आए थे, ब्रह्मा विष्णु सभी देवता सनकादिक सब ऋषि मुनि सब आए थे। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि कहीं भगवान भी लीला के क्रम में अपनी बुआ या अपने सगे संबंधियों के मोह माया में न पड़ जाएं और उसका वध न करें। इसलिए भगवान से बार बार कह रहे हैं कि भगवान आप सत्य स्वरूप हैं, आप सत्य स्वरूप हैं, आप सत्य स्वरूप हैं। क्योंकि शिशुपाल जो रावण के रूप में आया, जो रावण था पहले, आज शिशुपाल है, वो भगवान का खास फुफेरा भाई है। इसलिए ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी देवतागण बार बार भगवान को यह कहकर, मानो एक भाव है मन का, बार बार सत्य कह रहे हैं कि भगवान आप सत्य स्वरूप हैं, आप डिगेंगे नहीं अपने मार्ग से। आप भले आपका भाई लग रहा हो, लेकिन आप उसका वध जरूर करेंगे, क्योंकि वह राक्षस है। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।